नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। तीनों लोक से न्यारी काशी की धरा पर आज देव दीपावली की धूम है और इस मौके पर काशी सजी हुई है। काशी में इस वक्त देश विदेश से लोग पहुंचे हुए हैं। काशी को फूलों से सजाया गया है और आमतौर पर इंतजार होता है लोगों को इस खास तौर पर देव दीपावली की, क्योंकि वजह यह है कि वाराणसी से जो तस्वीर आती हैं वो बहुत अद्भुत होती हैं। और इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो भी तस्वीर आप देखिए, वाराणसी की ये तस्वीर है। भव्य काशी सजी हुई है। काशी में देवताओं ने अनेकों दिए जलाए थे और यही वजह है कि देव दीपावली मनाई जाती है। देव दीपावली पर यह खास कवरेज हमारी आगे लगातार जारी है। देव दीपावली पर दीपदान का विशेष महत्व बताया जाता है। तो इसी देव दीपावली को खास तौर पर और कैसे बेहतर बनाते हैं लोग और क्यों इंतजार होता है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अमिताभ शुक्ला जी, सूत्रधार हैं पंचमुखी सुंदरकांड के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। दीपा जोशी जी मेरे साथ है, वो भी सूत्रधार हैं पंचमुखी सुंदरकांड की। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर। आप दोनों से हम चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी नजर में वाराणसी क्यों खास है और देव दीपावली का इंतजार क्यों सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि कहा यह जाता है कि इस मौके का इंतजार सबको रहता है। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए कि आखिर यहाँ गंगा का अर्धचंद्राकार किनारा दैवीय आभा से क्यों दमक उठता है। गंगा के घाटों पर जब 12 लाख दिए जलाए जाएंगे तो कैसी होगी वहां की रोशनी, जिससे यहाँ का माहौल देवलोक जैसा हो जाता है। देव दीपावली के मौके पर काशी में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। देव दीपावली पर गंगा के घाटों की न सिर्फ छठा अलौकिक होगी बल्कि अलग अलग स्थानों पर तमाम कार्यक्रम भी आकर्षण का केंद्र होंगे। पहले तस्वीर वहां की दिखा दें, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देव दीपावली की बारी, काशी में भव्य तैयारी। काशी में देव दीपावली 12 लाख दिए वाली। काशी तैयार, देवताओं का इंतजार। देव दीपावली के मौके पर काशी जो अविनाशी है वो किसी दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। गंगा के घाटों पर रौनक है। फूलों से सजा नीलकंठ का दरबार है। देव दीपावली के दिन जहां एक ओर काशी दीपों से रोशन है तो वहीं सुबह गंगा घाट पर मंगला आरती हुई। ये तस्वीर है बनारस के गंगा घाट की और दशाश्वमेध घाट है जहां पर इस वक्त गंगा आरती चल रही है। इस आरती को देखकर यहाँ की पवित्रता और इसकी दिव्यता को आप महसूस कर सकते हैं कि गंगा आरती हर रोज यहाँ पर होती है और हर रोज हजारों की तादाद में लोग इस गंगा आरती को देखने यहाँ पर पहुँचते हैं दशाश्वमेध घाट पर। बनारस में आज देव दीपावली को देखने लाखों लोग भोलेनाथ की नगरी पहुँच चुके हैं। इस मौके पर गंगा में लाखों लोगों ने डुबकी भी लगाई। मैं दशाश्वमेध घाट पर हूँ और आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु महिलाएं हैं और पुरुष भी वो यहाँ पर गंगा में स्नान करने के लिए पहुँचे हुए हैं। हालांकि ये मान्यता है कि आज के दिन गंगा में स्नान करना काफ़ी शुभ होता है, लेकिन अगर हम देव दीपावली की बात करें तो देखा जाए तो देव दीपावली बनारस की एक पुरानी परंपरा है। चूँकि इसको लेकर एक धार्मिक मान्यता है कि इस दिन देवताओं की दिवाली होती है और देवता यहाँ प्रकट होकर यहाँ पर अपनी दीपावली मनाते हैं और ये परंपरा बनारस में पिछले कई सालों से, कई दशकों से चली आ रही है। काशी में इस बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण की वजह से देव दीपावली 7 नवंबर को ही मनाई जा रही है। इतना ही नहीं, इस बार की देव दीपावली इसलिए भी खास होने जा रही है क्योंकि कोविड के बाद पूरी तरह से मिली छूट के साथ देव दीपावली मनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद काशी पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने हर एक तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया। काशी को सजाया संवारा गया है। देव दीपावली के मौके पर खास तैयारी की गई है।
गंगा घाटों पर 12 लाख दीपक जलाए जाएंगे। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और तो और पर्यटन विभाग की ओर से पहली बार 3D प्रोजेक्शन मैपिंग का शो लाया गया है। इस शो में गंगा अवतरण की कथा दिखाई जानी है और लेजर शो भी शिव स्तुति के साथ शुरू किया जाना है। इसके अलावा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के गंगा द्वार के उस पार कोरियोग्राफिक फायर क्रैकर शो ग्रीन पटाखों के साथ होना है। इसके साथ ही गंगा महोत्सव का भी आयोजन हो रहा है। देव दीपावली पर जहां लाखों दिए टिमटिमा रहे हैं, वही वाराणसी के चेत सिंह घाट पर अद्भुत और अनोखा लेज़र शो का आयोजन किया गया है। ये लेज़र शो अद्भुत और अनोखा इसलिए है कि इस लेज़र शो के जरिए भगवान शिव की महिमा को आकाशगंगा में चित्रण किया जा रहा है और साथ ही चेत सिंह किले को कभी लाल, गुलाबी, हरा, नीला लेज़र शो के जरिए दिखाया जा रहा है। तो ये एक अद्भुत और अनोखा और दिव्य दिखाई दे रहा है ये किला। देव दीपावली के मौके से पहले काशी विश्वनाथ धाम और गंगा घाट रोशन हो चुके हैं। काशी की देव दीपावली पूरी दुनिया में मशहूर है। इस मौके पर ऐसा लग रहा है मानो जमीन पर स्वर्ग उतर आया हो। टीम न्यूज़ नेशन। तो एक एक तस्वीर जो वाराणसी से आ रही है हम आपको दिखाएंगे, उस पर बात भी करेंगे। लेकिन अमिताभ जी, पहला सवाल आपसे, पंचमुखी सुंदरकांड की प्रेरणा कहाँ से मिली और आपने क्यों गाया? अंजित जी, पंचमुखी सुंदरकांड की प्रेरणा मुझे मिली है भगवान राम का जो अयोध्या में मंदिर निर्माणाधीन है उससे। भगवान राम के परम भक्त थे हनुमान जी और हमने सोचा कि लोगों ने अनेक तरीके से योगदान दिया है, किसी ने धन दिया है, किसी ने श्रम दिया है, किसी ने कुछ दिया है। हम सिर्फ अपना गा देते हैं, हम गा के हनुमान जी की स्तुति कर रहे हैं कि हे प्रभु हनुमान, आप आएँ और भगवान राम के इस मंदिर का, भव्य मंदिर का जल्दी से जल्दी निर्माण करें। यही हमारी भावना है। अच्छा, इसकी कहानी क्या है पंचमुखी सुंदरकांड की? पंचमुखी सुंदरकांड, देखिए इसको पंचमुखी सुंदरकांड हम लोगों ने इसलिए नाम दिया है क्योंकि इसमें 5 मुखों की गायन शैली सम्मिश्रित है। हमारे चीफ जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं रविंद्र खासनिस जी, आकाशवाणी के बहुत बड़े प्रोग्राम डायरेक्टर हैं वो। अर्चना खासनिस आकाशवाणी की ग्रेड ए सिंगर हैं। दीपा जोशी जी बहुत चर्चित गायक हैं, यूट्यूब पे अपना चैनल है इनका। हमारे एक और साथी हैं संजीव विल्सन जी, वो फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी हमारे साथ गाया है। और हम 5 अलग अलग शैलियां हैं इसके अंदर गायन की, संगीत की, इसलिए इसका नाम हमने पंचमुखी, 5 मुखों से आने वाली शक्ति, पंचमुखी सुंदरकांड। बहुत शानदार तरीके से आपने समझाया। दीपा, जब आपके पास ये आया होगा कि आप लोगों को पंचमुखी सुंदरकांड गाना है, तो आपने इसके पहले भी बहुत सारे गाने गाए होंगे भक्ति से रिलेटेड, तो बाकी से ये अलग कैसे था आपके लिए? बाकी से अलग ये ऐसे था कि मैं और गाने बॉलीवुड के, जैसा कि अभी अमिताभ जी ने बताया कि गज़लें भी गाती हूँ, भजन भी गाती हूँ, और भी चीज़ गाती हूँ, बट सुंदरकांड का एक्सपीरियंस, जो एक अनुभव मेरे लिए था, वो बिल्कुल ही नया था। हम सुनते तो थे, पढ़ते तो थे, पर इससे जुड़कर और इस सुंदरकांड को, और ख़ासतौर से पंचमुखी सुंदरकांड को अमिताभ जी ने मुझे मौका दिया, तो मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट में मुझे लिया। और सभी लोग बहुत ही गुणी हैं जो इससे जुड़े हैं, और देखिए अब जब ये पूरा आएगा तो आप सभी सुनेंगे। बिल्कुल, मैं आपसे चौपाई सुनूं उसके पहले कुछ तस्वीरें भी आ रही हैं वाराणसी से इस वक्त, वो तस्वीर भी दर्शकों को दिखाते चलें कि इस वक्त वाराणसी में किस तरीके की सजावट है और क्या कुछ चल रहा है वाराणसी में, क्योंकि इसका इंतज़ार बहुत लंबे वक्त से होता है। और ये देखिए तस्वीरें, ये यहाँ पर जो लाइटों की सजावट है वो बहुत शानदार है और लोग यहाँ पर इंतज़ार करते हैं, खासतौर पर देश विदेश से लोग भी यहाँ आते हैं इस खास मौके पर, और इंतज़ार रहता है देव दीपावली का। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आमतौर पर काशी को भव्य हमने सुना है, सोचा है, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर के? देखिए, काशी भगवान शिव की नगरी है और शिव सत्यम शिवम सुंदरम, तो शिव से तो सुंदर कुछ है नहीं, तो शिव की नगरी तो सुंदर है ही। चौपाई भी एक मैं आपको गा के सुनाता हूँ। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोही पर केहू तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। बड़ा ही अद्भुत है, मतलब मैं तो चाहता हूँ कि चलता ही रहे, कुछ और भी आप इसको सुनाइए।
देखिए, मैं जैसे बता रहा था अभी कि इसमें सबसे मजेदार बात ये होती है कि हमारे देवता भी हमारी परीक्षा लेते हैं और सुंदरकांड में देवता ने देवता की परीक्षा ली। यानी कि जब हनुमान जी जामवंत ने बताया कि तुम्हारे पास शक्ति है, उड़ सकते हो, तो हनुमान जी ने जब अपनी यात्रा आरंभ की और वो उड़ते हुए जा रहे थे, देवताओं ने देखा तो उन्होंने कहा चलो इनकी बल बुद्धि की हम परीक्षा लेते हैं। तो उन्होंने एक देवी को एक राक्षसी का रूप देके और भेजा कि जाके इनकी परीक्षा लो, जिनको हम लोगों ने सुरसा नाम से जानते हैं। तो उसको मैं अगर गा के बताऊं आपको तो उसमें ऐसे है, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन कई माता, पठन आई कहीं ते ही बाता। तो ये जब आप गा रहे हैं तो ये बहुत ही मधुर है। हमने लगातार हम सुनते आ रहे हैं और ये बहुत ही मधुर है। खासकर अगर हम वाराणसी की बात करें, हमने अभी तस्वीरें भी दिखाई दर्शकों को कि देव दीपावली, इसका क्या महत्व है देव दीपावली का, अगर इसके बारे में भी कुछ बताएं आप। देखिए, देव दीपावली जैसा हम सब जानते हैं कि भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था और उस खुशी को मनाने के लिए देवताओं ने देव दीपावली का आयोजन किया और वो काशी में देवता देव दीपावली, यानी कि हमारे मनुष्यों की दीपावली एक हफ्ते पहले 10 दिन पहले हुई है, ये देवताओं की दीपावली है। और आज जो अलौकिक दर्शन है काशी में, वो सिर्फ देवताओं की दीपावली में संभव है। सौभाग्यशाली वो लोग हैं जो इसमें वहाँ खड़े हैं, जो देख रहे हैं इसको। मैं बिल्कुल भी समय नहीं खराब करना चाहता हूँ, क्योंकि इतनी मधुर आवाज़ है और इतना अच्छा गा रहे हैं आप चौपाई, तो मैं ये चाहता हूँ कि एक बार फिर से उसको हम आगे बढ़ते हैं चौपाई को और कुछ और चौपाई सुनाते हैं, क्योंकि दर्शकों को भी लग रहा होगा इतना अच्छा गा रहे हैं, ये चलता ही रहे। धन्यवाद। अब देखिए, हनुमान जी आगे चलते हैं, सुरसा से वो आगे निकल जाते हैं, सुरसा उनको आशीर्वाद देती है। उसके बाद उनको एक निशाचरी मिलती है। निशाचरी जो थी वो ऊपर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की परछाई देख के और उनकी परछाई पकड़ के वो उनको खाती थी। तो वो उसके बारे में बताया गया है कुछ ऐसे, निश्चरी एक सिंधु महु रहाई, करी माया न भूके खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो के तिन के परछाई। तो ये आज आइए, मैं आपसे आगे और भी सुनूंगा, लेकिन कुछ तस्वीरें भी आ रही हैं वाराणसी से देव दीपावली के इस खास मौके पर। जैसा कि सर ने भी कहा कि ये देवों की दीपावली है और अब से 10 दिन पहले जो दिवाली थी, जो हमने 24 तारीख को मनाया था, वो हम लोगों की दिवाली थी, लेकिन ये देवों की दीपावली है। और देव दीपावली पर ये जो खास तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अलौकिक है। कहते हैं कि देवता भी यहाँ आ जाते हैं। जी। तो इसके पीछे की क्या कहानी कि देवता भी वाराणसी इस देव दीपावली में आते हैं। और इस बार आप देखिए तस्वीर, अब तभी ये तस्वीर आप देखेंगे तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमने ऐसी तस्वीर अयोध्या में देखी थी 23 तारीख को जी, जब अयोध्या में दीपावली थी। और ये तस्वीर आप देखिए, बहुत कुछ बदला है इन दिनों। आपने भी महसूस किया ये बदलाव? ये बदलाव देखिए, उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश हो गया है, इसमें कोई शक नहीं। और शायद धीरे धीरे उत्तम से वो सर्वोत्तम प्रदेश बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं एक बार फिर से ये निवेदन करता हूँ आपसे कि चौपाई के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और एक साथ 3-4 चौपाई जितना हो सके वो दर्शकों तक पहुंचे। जी, देखिए, अब हनुमान जी आगे जाते हैं, वो लंका में प्रवेश कर जाते हैं। लंका में जाने के लिए वो लघु रूप रख लेते हैं, वो एक मक्खी का रूप रखते हैं और वो अंदर लंका में जाते हैं। लेकिन रावण की जो चीफ बॉडीगार्ड थी, लंकनी नाम था उसका, वो पेरिफेरी की रक्षा करने के लिए रावण ने उसको रखा हुआ था, वो मक्खी को भी देख लेती थी। तो उसने, ये तो मैं वहां से आपको बताता हूं। मसक समान रूप कपिधारी, लंकेहु चलई सुमेर नरहारी। नाम लंकनी एक निशाचरी, सो कह चले से मोहि निंदरी। हनुमान जी लंकनी को
परास्त करके आगे बढ़ते हैं और वो लंका में प्रवेश करते हैं। लेकिन वो आए हैं माता सीता को खोजने। अब उनके दिमाग में ये प्रश्न होता है और तुलसीदास जी ने कहा है, जिसको उस तरीके से मैं आपको बताता हूं। लंका निश्चर निकर निवासा, इहाँ कहाँ सज्जन कर पासा। मन महु तरक करई कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। और वाराणसी से इस वक्त भव्य तस्वीरें आ रही हैं और इस वक्त स्टूडियो में पंचमुखी सुंदरकांड भी चल रहा है, क्योंकि इसके जो सूत्रधार हैं अमिताभ शुक्ला जी और दीपा जोशी जी, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मैं चाहता हूं कि जो चौपाई और हैं उनको आप जल्दी जल्दी से दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए, हनुमान जी का विभीषण से सामना होता है, वो खोज करते हैं विभीषण की, विभीषण से मिलते हैं और तुलसीदास जी ने कहा है, पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देख जो जानकी माता। अशोक वाटिका में हनुमान जी का वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। तरु पल्लव मारहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावण तहु आवा, संग नारी बहु किए बनावा। रावण सीता जी को समझाता है, कहता है कि तुम मेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, मंदोदरी आदि सब रानियों को तुम्हारा बना दूंगा। सीता जी उसकी बात नहीं मानती हैं, तो रावण कहता है, सीता तै मम कृत अपमाना, कटी हव तव सिर कठिन कृपाना। नाहि तसपति मानु मम बानी, सुमति होती न त जीवन हानि। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। सब नहु बोले सुनाए सि सपना, सीतहि सेई करहु हित अपना। बहुत ही शानदार, अद्भुत है, लेकिन समय चूंकि इजाजत नहीं देती, एक सवाल आपसे जरूर पूछूंगा कि ये बाकी सब लोगों के लिए कब तक उपलब्ध हो जाएगा आपकी आवाज में? अंजित जी, हमारी पूरी टीम की 1 साल की करीब मेहनत है। ऑडियो रिकॉर्ड हो चुका है, वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, थोड़ा सा पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। हम अगले महीने इसको ले आएंगे। हमारी तो इच्छा है कि हर घर में बजे, हर मंदिर में बजे। श्री राम के मंदिर में, अयोध्या में बचेगा, इससे अच्छी हमारे लिए कोई खुशी नहीं हो सकती। बस अगले महीने इसको हम रिलीज करेंगे। मैं एक सवाल आपसे भी करूंगा, लेकिन तस्वीर जो आ रही है वो भी दिखा देते हैं। वाराणसी से इस वक्त जो तस्वीरें हैं देव दीपावली की, असल बात यह है कि पूरी तैयारी काफी वक्त से चल रही थी वाराणसी में ही। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी और दीपा जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज नेशन से बात करने के लिए। टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम सबको इंतजार रहेगा, ये जब आएगा हम सबके लिए उपलब्ध होगा, हम लोग इसको जरूर सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो देव दीपावली की एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। लगातार आप देखते रहिए न्यूज नेशन।